वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस enclosing a charge। कि अगर कोई सरफेस है उसके अंदर एक चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर और इस क्लोज सरफेस का रेडियस आर है और इसके सेंटर पर एक चार्ज है और उस चार्ज की मैग्नीट्यूड है क्यू। प्लस क्यू हम लेट कर लेते हैं और प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होती हैं, तो इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होगी। अब एक स्फीयर, चूँकि स्फीयर में पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन या वेक्टर एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, लिहाजा हम इससे पहले जो फार्मूला पढ़ चुके हैं फ्लक्स के लिए ई डॉट ए, तो वो फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब ई डॉट ए उस वक़्त यूज़ किया जा सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और होल एरिया की डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हमें यहाँ कुछ एजम्पशन करनी पड़ेंगी, कुछ और मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि सरफेस का जो कंप्लीट एरिया है, इस सरफेस के कंप्लीट एरिया को स्मॉल पैचेस में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस तरह के स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। अब हर एक पैच का एरिया होगा, पहले का आ गया डेल A1, दूसरे पैच का एरिया आ गया डेल A2, तीसरे पैच का एरिया आ गया डेल A3 अप टू सो ऑन, और जो आखिरी पैच है तो उसका एरिया आ गया डेल AN। और हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट पैच से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास कर रही है तो वो है E1, सेकंड पैच में है E2 और थर्ड पैच में है E3 एंड अप टू सो ऑन लास्ट पैच से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास कर रही है वो EN है। अब इन स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी। अब इससे ये फ़ायदा होगा, लेट से हमारे पास एक पैच ये है, एक पैच हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ये सरफेस पर हैं, और एक पैच ये है कि ये अगर कंप्लीट सरफेस था तो इस कंप्लीट सरफेस पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा ये इतना स्मॉल होगा कि एक एरिया एलिमेंट में तकरीबन तमाम के तमाम एरिया की डायरेक्शन सेम रहेगी। लेट से इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये अगर टॉप पे इधर कंसीडर किया गया है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ डेल A1 की। अब इसी तरह इस एरिया, ये एरिया इस साइड पे टॉप पे है तो एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ एरिया की डायरेक्शन ये बन रही है। अब इस एरिया में डिफरेंट पैचेस में तकसीम करने का फ़ायदा ये हुआ कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू दैट एरिया, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। अब ड्यू टू डिवीजन इन स्मॉल पैचेस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया एलिमेंट and electric field intensity through that element is same for whole sphere. That is angle between
between area elements and electric field intensity is 0 degree. नेक्स्ट शुरू करते हैं हम फ्लक्स कैलकुलेट करना। वेक्टर एरिया है फ्लक्स थ्रू डेल A1, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है दैट इज φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1। φ1 इक्वल होगा E1, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो डेल A1 cos ऑफ थीटा। और हमने देखा था कि हर एक केस में थीटा की वैल्यू एंगल बिटवीन ई एंड डेल ए 0 होता है एज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो φ1 इज इक्वल टू E1 डेल A1 cos ऑफ 0 डिग्री। तो φ1 इज इक्वल टू cos 0 1, तो E1 डेल A1। सिमिलरली φ2 किसके इक्वल होगा? φ2 इज इक्वल टू E2 डेल A2। φ3 किसके इक्वल होगा? φ3 इज इक्वल टू E3 डेल A3 अप टू सो ऑन। φn इज इक्वल टू En डेल AN। अगर हम इस सरफेस से टोटल एरिया फाइंड करना चाहें, टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स होगा φ1 φ2 φ3 अप टू सो ऑन φn। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स बनता है। फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू सो ऑन φn। तो φ1 है हमारे पास E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस अप टू सो ऑन En डेल AN। E क्या चीज़ है? E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और E का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हर एक पैच का डिस्टेंस सेंटर से, जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, हर एक पैच का डिस्टेंस सेंटर से सेम है। R इज सेम फॉर ऑल पैचेस। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर है और स्फीयर के आउटर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर की निस्बत सेम रहता है, इसलिए हर एक पॉइंट के लिए आर की वैल्यू सेम रहेगी। और दूसरे नंबर पर हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिर्फ एक चार्ज की वजह से है, तो क्यू भी सेम है फॉर ऑल पॉइंट्स। अब क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, हर एक पॉइंट के लिए ई की वैल्यू भी सेम रहेगी। ई will be same for all points. So E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to up to so on En is equal to सिंपल हम इसको E कह देते हैं। ये वैल्यूज़ पुट करें इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 implies फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू E डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस E डेल A3 प्लस अप टू सो ऑन E डेल AN। इन सब
टर्म्स में से ई को ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा ई इंटू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सो ऑन डेल AN। अब ये जो छोटे छोटे पैचेस जिनमें तकसीम किया था हमने कंप्लीट एरिया को, इन छोटे छोटे अगर पैचेस को हम आपस में ऐड कर दें तो ये हमारे पास इस स्फीयर के टोटल एरिया के इक्वल आ जाएगा। ई इंटू इन सब को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का टोटल एरिया होता है, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। स्फीयर का टोटल एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि फाई डिपेंड करता है सिर्फ किस पर, फाई डिपेंड्स ऑन नंबर 1, फाई डिपेंड करता है चार्ज पर, कि आप चार्ज को अगर चार्ज को इंक्रीज़ करें तो फाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर चार्ज को कम कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो फाई की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। दूसरे नंबर पर फाई डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन नॉट पर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ एयर है इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो एप्सिलॉन परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, और फाई परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, कि अगर आप परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे फाई की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और अगर परमिटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे फाई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। परमिटिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो फाई डिक्रीज़ होगा, और अगर परमिटिविटी डिक्रीज़ करते हैं तो फाई इंक्रीज़ होगा। और परमिटिविटी आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो अगर तो एयर है, चार्ज और स्फीयर के जो बाउंड्री है इसके दरमियान एयर है, तो एयर के केस में हम यूज़ करते हैं परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ एयर ना हो, यहाँ आप कोई और दूसरा मटेरियल चार्ज और इस स्फीयर के आउटर बाउंड्री के दरमियान कोई और सॉलिड मटेरियल रख दें, तो सॉलिड मटेरियल की जो परमिटिविटी होगी डेफिनेटली वो एयर से ज़्यादा होगी। तो परमिटिविटी इंक्रीज़ करने से फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। और तीसरे नंबर पर है, इसके अलावा ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। साइज़ मीन आर, रेडियस, कि चाहे एक बड़ा स्फीयर है या छोटा स्फीयर है, इसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।